ओम नमो नारायणाय। मैं डॉक्टर कृष्णदेव गिरी, अंतर्राष्ट्रीय योग सद्गुरु। आज हम योग सद्गुरु विचारधारा में भारत ऋषि मुनि और संतों का देश रहा है, इसमें 10 नामी है संत महंतों के संत भाग 2, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आदि शंकराचार्य जी की शैव परंपरा में गिरि, पुरी, भारती, वन या वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती उपनामधारक शैव सन्यासियों का अथवा लोगों को इस सब लोगों को दशनाम गोस्वामी अथवा दशनाम गोसाई कहते हैं। अन्य पंथ में लोगों को इन उपनामों को धारण करने का अधिकार नहीं है। इन उपनामों में केवल 10 नामियों का एकाधिकार रहा है। इनको दशनाम या दशनाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी संख्या 10 है। भारत ऋषि मुनि और संतों का देश रहा है। इस देश में पुरातन काल से अनगिनत ऋषि मुनि और संत हुए हैं, जिन्होंने इस देश की सभ्यता एवं संस्कृति को बनाने, सुदृढ़, बलशाली करने और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। मजे की एक बात है कि इनमें से अधिकांश या तो दशनाम पंथ में थे या वे दशनाम पंथ से दीक्षित हुए थे या वे दशनाम पंथ से प्रभावित थे। आओ चले इस बात को 9 प्रमाणों सहित जाने। इनमें से पहले संत या स्वामी महाराज आते हैं गौरांग चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का असली नाम विश्वंभर मिश्र था। उनको गौरांग इसलिए कहते थे कि वो अत्यंत गौरवर्ण के थे। उनका जन्म बंगाल में एक वैदिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही कथा कीर्तन और ईश्वर भक्ति में रुचि रखते थे। अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए वे गया धाम गए हुए थे। वहां जाकर उन्हें जीवन और संसार से विरक्ति पैदा हो गई। दशनाम शैव सन्यासियों ईश्वर पुरी और केशव भारती से प्रभावित होकर उन्होंने सन्यासी बनने का मन बनाया। ईश्वर पुरी और केशव भारती आपस में गुरु भाई थे। गौरांग को दशनाम की पूरी शाखा में दीक्षित किया गया। उनका नाम विश्वंभर मिश्र से बदलकर चैतन्य रखा गया। अतः संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका पूरा नाम चैतन्य पुरी हो गया। दूसरे आते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे एक बंगाली ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम शारदामणि था। सांसारिक चीजों में उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने सन्यासी बनना पसंद किया। सांसारिक चीजों में उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने सन्यासी बनना पसंद किया। सन्यासी बनने के लिए किसी न किसी से सन्यास की दीक्षा लेना अनिवार्य होता है।
उन्होंने संन्यास की दीक्षा पंजाब प्रांत के लुधियाना शहर के नागा मठ के महंत दशनाम शैव सन्यासी तोतापुरी से ये दीक्षा ली। उनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय से बदलकर रामकृष्ण रखा गया, क्योंकि उनको दशनाम की पूरी शाखा में दीक्षित किया गया था। अतः पुरी उनका उपनाम रह। उनका पूरा नाम था रामकृष्ण पुरी। परमहंस संन्यास की सर्वोच्च उपाधि होती है। तीसरे आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ था। वे कोलकाता के निवासी थे। वे दक्षिणेश्वर मंदिर में जाते रहते थे। वहीं वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन बैठे। नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर विवेकानंद रखा गया। वे दशनाम पंथ की पूरी शाखा में दीक्षित हुए थे। अतः उनको पूरी उपनाम धारण करना पड़ा। उनका पूरा नाम था विवेकानंद पुरी, जबकि वे स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुए। वे दशनाम शैव सन्यासी तोतापुरी के परम शिष्य अर्थात शिष्य के शिष्य थे। चौथे अध्याय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर तिवारी था, जो कि गुजरात में पैदा हुए थे। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव प्रतिमा पर चूहे के उत्पाद को देखकर उन्हें मूर्ति पूजा से चीड़ हो गई। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। दंडी सन्यासी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। उनका नाम मूल शंकर तिवारी से बदलकर दयानंद सरस्वती रखा गया। उन्होंने योग विद्या शिवानंदगिरी, ज्वालापुरी, भगवानपुरी और गंगापुरी से ली। व्याकरण की शिक्षा उन्होंने स्वामी विरजानंद सरस्वती से ली। पांचवे है स्वामी युक्तेश्वर गिरी। स्वामी युक्तेश्वर गिरी का असली नाम प्रियनाथ करार था। उनका जन्म बंगाल के सईरामपुर कस्बे में एक धनाढ्य परिवार में हुआ था। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। वे विवाहित थे तथा वे एक पुत्री के पिता भी थे। पत्नी के मरने के बाद उन्हें विरक्ति ने घेरा। उन्होंने काशी के महान गृहस्थ सन्यासी महाशय श्यामाचरण लाहिड़ी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। प्रियनाथ करार से उनका युक्तेश्वर नाम हो गया। दशनाम पंथ की गिरी शाखा में वे दीक्षित होने के कारण गिरी उपनाम लगाना पड़ा और पूरा नाम हो गया युक्तेश्वर गिरी। वे अत्यंत नियमशील, सदाचारी और शाकाहारी थे। वे कभी भी बीमार नहीं पड़े। वे जो बोल देते थे वही सत्य हो जाता था और उनका पूरा नाम हो गया युक्तेश्वर गिरी। वे अत्यंत नियमशील, सदाचारी और शाकाहारी थे। वे कभी भी बीमार नहीं पड़े। वे योग विद्या में प्रवीण थे। वे दुर्घटित घटनाओं को जान लेते थे।
वे जो बात बोल देते थे वही सत्य हो जाता था। वे प्राचीन और पाश्चात्य संस्कृतियों में समन्वय के पक्षघर में थे। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य योगानंद गिरी को अमेरिका में, यूरोप में योग के प्रचार के लिए भेजा था। कहते हैं कि मरने के बाद उन्होंने सशरीर अपने शिष्य योगानंद को दर्शन दिए थे। छठे हैं परमहंस योगानंद गिरी। स्वामी योगानंद गिरी का असली नाम मुकुंद लाल घोष था। वे जाति से क्षत्रिय बंगाली थे। वे 8 भाई बहन थे। उनके माता पिता काशी के गृहस्थ सन्यासी महाशय श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य थे। मुकुंद लाल घोष सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी उनके रेलवे में अधिकारी बनाना चाहते थे। मुकुंद लाल घोष ने स्वामी युक्तेश्वर गिरी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्वामी युक्तेश्वर गिरी से योग विद्या सीखी। गुरु के आज्ञा से वे योग का प्रचार प्रसार करने के लिए यूरोप और अमेरिका गए। स्वामी विवेकानंद के बाद अमेरिका में स्वामी योगानंद गिरी को ही सबसे अधिक पहचाना जाता है। उन्होंने अमेरिका में योग विद्यालय खोले और वहां उनके लाखों लोग शिष्य बने। 7वें है सन्यासी तोतापुरी नागा बाबा। ये दशनाम सन्यासी तोतापुरी महाराज एक नागा साधु थे। वे नंगे रहते थे। वे बचपन में ही पंजाब प्रांत के लुधियाना मठ में भर्ती हो गए थे, जहाँ की 700 नागा सन्यासी रहते थे। बाद में वे मठ के मठाधीश बने। बंगाल के स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके ही शिष्य थे। 8वें है दशनाम सन्यासी प्राणपुरी। वे कनौज के रहने वाले थे। 9 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। 17वीं सदी में वो सिंहस्थ पर्व पर प्रयाग पहुंचे। वहां उन्होंने 18 प्रकार के तप और योग सीखे। वहां उन्होंने ऊर्ध्वबाहु की उपाधि प्राप्त की। पहले उन्होंने त्रास झेला, लेकिन बाद में उन्हें बहुत यश मिला। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद वे खुरासान, रूस, अरब, समरकंद, बगदाद, तिब्बत, चीन, श्रीलंका इस देश में भी गए थे। 9वें है गिरीवाला, एक निराहार साध्वी। उसका जन्म बंगाल के बांकुरा जिले में बिवूर गांव में हुआ था। बचपन से उसको बहुत भूख लगती थी और वह हर समय कुछ ना कुछ खाती ही रहती थी। सगाई होने पर उसकी माँ ने उसको भूख पर नियंत्रण की सलाह दी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं कर पाई। विवाह के बाद वह अपनी ससुराल नवाबगंज चली गई, लेकिन भूख के कारण उसकी सास उसे अक्सर ताने मारती थी। एक दिन उसने गंगा में खड़े होकर कुछ न खाने की सौगंध ली। वह बिना भोजन रहने लगी। बाद में वह विधवा हो गई और उसकी अपनी
कोई संतान नहीं थी। वह दिन में दैनिक कार्य निपटती थी और रात्रि को साधना करती थी। वह अपने सांस और नब्ज को भी रोक लेती थी। वह कभी भी बीमार नहीं पड़ी। उसको अदृश्य शक्तियों के दर्शन होते रहते थे। स्वामी योगानंद गिरी ने उसको भेंट ली और उसके फोटो खींचे थे। ये सत्य थी क्योंकि वो योग में बहुत आगे थे। ऐसे अधिकांश ज्ञानी संतों महंतों ने दशनाम गोस्वामी योग का भक्ति और शक्ति को पहचान कर योग अध्यात्म का विश्व में प्रचार प्रसार किया है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च माना जाता है। भारत के 4 कोनों में 4 मठ है जिनकी स्थापना हिंदू धर्मगुरु दशनाम सन्यासी आदि शंकराचार्य ने स्वयं अपने हाथों से की थी। पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। इनके शंकराचार्य केवल दशनाम धारक सन्यासी ही हो सकते हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, जूना अखाड़े के महासचिव स्वामी हरिगिरी, 13 अखाड़ों के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी, ऐसे ही अगणित उदाहरण है। यहाँ सभी का वर्णन असंभव नहीं है। 10 नाम गोस्वामियों को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वे अति उच्च एवं महान परंपरा में आते हैं। संदर्भ गिरिवर गिरी लिखित गोस्वामी नामा। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।